हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं मुंबई भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप महापौर बाबू भाई भगवान जी को। मैं आज एक सवाल लेकर बाबू भाई भगवान जी के दादर पश्चिम आवास पर हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो अनाप शनाप बातें चल रही है टीवी चैनल पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है बाबू भाई भगवान जी। धन्यवाद। मैं अक्सर थोड़े दिनों से देख रहा हूँ कुछ चैनलों में, कुछ समाचार पत्रों में, कुछ छोटे छोटे टीवी में, चैनलों में इस तरह का समाचार सुनने को मिलता है। सुनने को जब मिलता है कि जब कुछ अच्छा काम होता है तभी विरोधक इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। इसका नतीजा ये है कि प्रदेश में बहुत अच्छा काम चल रहा है, देश में अच्छा काम चल रहा है, जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ वो काम पिछले 10-11 सालों से हो रहा है। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं, उसी के साथ साथ कई स्टेटों में, कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, जैसा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इस तरह के अनेक जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। वहाँ के सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री पूरे जान लगा के देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और जो देश का विकास हो रहा है कुछ लोगों को पसंद नहीं, इसके लिए जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह का ये लोग चैनलों में अपनी बात रखते हैं। लेकिन कोई भी जनता उनका बात सुनने के मूड में नहीं है। वो सामने दिखता है रिजल्ट। अभी महाराष्ट्र में जो भी इलेक्शन हुआ उसमें भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी जो भी इलेक्शन हो रहे उसमें भी देखा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, जो कई सालों से लोगों की भावना थी बनाने का, वो काम आज वहाँ हो रहा है। आज विकास का काम वहाँ हो रहा है। वहाँ कायदा कानून बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में थोड़ा भी लगता है कि बरोबर नहीं है तो उसको वहाँ का वहाँ ही सजा देने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लोग उसको बहुत ही सराहना कर रहे हैं। उनके सत्ता का शासन जो चल रहा है उससे आप सहमत हैं कि वो ठीक दिशा में काम कर रहे हैं, देश हित में, उत्तर प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं? मैं नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। अभी पहले जैसा नहीं है। अभी तो सबका जो काम चलता है लोगों के सामने रहता है। ग्लोबलाइज हो गया दुनिया, हाँ, सब सिमट गए। इसलिए आज के तारीख में अगर जो कोई गलत भी काम करता है वो भी बच नहीं सकता। जो अच्छा काम कर रहा है लोग उसको सपोर्ट करने में भी पीछे हट नहीं करते। भाई आपको इस बात की तरफ मैं जानकारी दे दूं कि अभी कल ही परसों एक डिबेट में एक सन्यासी जी ये कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे मोदी जी पर और शाह जी पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की बढ़ती लोकप्रियता इनको हजम नहीं हो रही है, इसलिए दो सन्यासियों को, मतलब एक सन्यासी शंकराचार्य और दूसरे योगी जी, उसमें आपस में लड़वा रहे हैं योगी जी का कद कम करने के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप सहमत हैं क्या इस बात, उनकी बातों से? जो लड़ाई फड़ाई की जो बात कर रहे हैं, एक दूसरे में झगड़ा पैदा करने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। कुछ लोग जो है उनके हाथे बन गए, उनको ये बात हजम नहीं होती, देश की प्रगति हजम नहीं होती। आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा में चुन के आए थे, शासक थे, उनको
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी पार्टी का हाथ था, वहाँ के लोगों का ये भावना थी। और तीसरा, उनको बनाने में सबसे बड़ा श्रेय अगर जो किसी को है तो अमित शाह जी और सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और उनकी एग्जाम में, परीक्षा में वो खड़े उतरे हैं, लेकिन ये बात जो है लोगों को हजम नहीं हो रही है। इसके लिए वो जानबूझ के इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन ये बात में कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। आज देश जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का विकास हो रहा है, हर राज्यों में विकास हो रहा है। जहां हमारी सरकार नहीं है, वो सरकार है कि नहीं उसका परवाह नहीं करते, लोगों का फायदा होना चाहिए। जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे और स्टेट में हो। जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी सारे के सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है वो भी पूरे देश को एक मजबूत देश करना चाहते हैं, क्योंकि सारे राज्य मिलकर ही एक देश होता है। वही भावना से वो काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज लोग जो है नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही अलग दृष्टि से देखते हैं, गुणगान कर रहे हैं। हाँ, कुछ साल पहले जब कोई भी हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो वहाँ कोई भाव नहीं देते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते तो वहाँ के लोग जो है, वहाँ के मंत्री होंगे, तंत्री होंगे, देश के प्रेसिडेंट होंगे, वो भी उनको एक अच्छी नज़र से देखता है। और ये सब देखते हुए जो हमारे विदेश में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है, उनको ही लगता है अच्छा, और हर भारतीय को वो अच्छा लगता है, समझता हूँ। आपको क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल रहा है? वो तो शुरुआत हो चुकी है। आज जहाँ भी देखो हर जगह पे विकास ही विकास दिखता है, और हर जगह पे पूरा शिक्षण, प्रशिक्षण और अन्य अन्य बातों में युवाओं को भी एक आकर्षित करने का काम चल रहा है। और आने वाले टाइम पे जिस तरह से हमारे कई सालों पहले विश्व गुरु था हमारा भारत, वापस विश्व गुरु होने जा रहा है, और वो भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। मैं ये इस सवाल पे आना वो चाहता हूँ फिर से कि इस बारे में आप क्या कहेंगे कि लोग जो नज़र में हैं, जो देख रहे हैं कि आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बने एक दिन चलकर, और ऐसा वो न बने, उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम पार्टी के वरिष्ठ लोग कर रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? वरिष्ठ लोग इस तरह का कोई करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो काबिलियत है वो काबिलियत कभी छुपती नहीं है। कितना भी आप कुछ भी कर लो, जो है वो दिखेगा, और दिखेगा वही आगे बढ़ेगा। तो उनका काम जो है लोगों को भाता है, लोग उनको पसंद करते हैं। आने वाले 2029 तक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है ही, आगे के आगे सोचेंगे। वो देश की जनता के हाथ में है, क्या करना नहीं करना मेरे हाथ में और आपके हाथ में नहीं है। तो क्या वो जनता सब समझती है कि क्या करना चाहिए। क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की बराबरी कर सकेंगे क्या मोदी जी? मोदी जी देखो, खाली टाइम ज़्यादा लेने से कोई सफल नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के अंदर भी इतना सफल हो गए। जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो 14-15 सालों में काम किया है, वही सफल प्रधानमंत्री है, ऐसा मेरा मानना है। और आपने जो कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 3 टर्म्स किया था, तो ये भी 3 टर्म से भी आगे करेंगे, क्योंकि इनका जो नेतृत्व है बहुत मजबूत नेतृत्व है। जनता यही चाहती है। आज पूरे हर जगह पे जहाँ भी देखो, जहाँ भी इलेक्शन होता है, खाली वहाँ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी का काम नज़र के सामने आता है, और लोग जो है उनको वोट कर रहे हैं, उनकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, उनके नेताओं को वोट कर रहे हैं। अभी हम सभी नेताओं को समझना चाहिए कि जिस तरह से रात दिन नरेंद्र भाई मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं काम, उसी तरह हम भी अपने राज्यों में, अपने जिलाओं में, हमारी गाँव में, गांव सरपंच के गाँव में
जिला परिषदों में इसी तरह से काम करे, नगर सेवक के रूप में, एक लोक प्रतिनिधि के रूप में, और जो जनता ने हमारे पे विश्वास रखा है उस विश्वास को पूरी तरह से निभाए, और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं वो रास्ते पे हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले कई सदियों तक कोई हरा ही नहीं सकता है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व के अंदर अपना जो ध्येय है भारत को श्रेष्ठ बनाने का, विश्व गुरु बनाने का, वो उनका ध्येय पार होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अब योगी जी के बारे में क्या कहेंगे कि इसका मतलब आप ये कहने कि 2029 तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री की चर्चा न हो, क्या कह रहे हैं आप? देखो, अभी तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ, वो खुद भी नहीं चाहते कि वहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए। लोगों ने ऐसे ही चढ़ा के इस तरह का बात करते हैं। वो खुद कई बार उनके पेपरों में भी मैंने सुना हूँ, देखा हूँ कि खुद कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है उनको, क्योंकि उनको भी पता है कि वो है जो नरेंद्र भाई मोदी जी है बहुत अच्छा काम कर रहे, देश हित में काम कर रहे, पूरे विश्व के हित में काम कर रहे, तो उससे बढ़िया प्रधानमंत्री हमको कहाँ मिलेगा। हर एक को भावना होती है, लेकिन उनको भी लगता है कि नहीं प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे, इसलिए वो भी चाहते हैं कि मैं जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है आखिरी तक जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।